So we are now in the Mughal city of Fatehpur Sikri. It is related with the history of the greatest of the great Mughals, Emperor Akbar himself. तो अकबर के शहर में हम लोग ने कदम रखा है और अब बोलना क्या है, अकबर मुग़ल बादशाहों में एक नंबर। भारत में जितने भी किंग्स रहे हैं, एम्परर बोलिए, सुल्तान बोलिए, राजा बोलिए, तो अकबर इज कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। तो अकबर के शहर में हम लोग हैं और You are welcome to Mughal city, Fatehpur Sikri. I am a guide from this place. I will explain you both of Khalid Fatehpur and Sikri. मोहम्मद चांद। My name is Mohammad Chan. We are approved guide from this place. चलिए, गाड़ी से उतरने के बाद थोड़ा सा पैदल चलना है, उसके बाद दिस टाइप ऑफ बसेस आर देयर एंड दे विल टेक अस टू फतेहपुर सिकरी। सो बैठ गया हम दोनों, चलो। Right now we are on the way to दीवान-ए-आम फतेहपुर सिकरी। तो ये जो फतेहपुर सिकरी की जो एरिया है, दिस वाज द सेंट्रल, यू कैन से द सेंट्रल एरिया ऑफ अकबर किंगडम, जहाँ पर अकबर की सारी चीज़ें यही थी। और ये पहाड़ के ऊपर में अरावली है। ये एरिया कहा जा रहा है कि इस ऑलमोस्ट मोर देन 9 किलोमीटर और अपना देश की तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय। सो यू एंटर्ड दीवान-ए-आम ऑफ फतेहपुर सिकरी। वेदर एकदम सुपर वेदर, ना बारिश ना धूप, और एकदम ठंड फीलिंग हो रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन अकबर्स पार्लियामेंट। मतलब क्या बोले, मतलब गजब सा फीलिंग हो रहा है। और दीन-ए-इलाही वाज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस प्लेस। तो हम लोग जो पढ़ते हैं हिस्ट्री में, एंड राइट नाउ प्रैक्टिकली वी आर इन दैट प्लेस। सो आयुष, जस्ट अनइमेजिनेबल, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। दिस इज़ दीवान-ए-खास। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, अभी चांद भाई ने बताया, डिस्क्राइब किया। ये जो बीच में जो देख रहे हैं, ये बीच में बादशाह खुद बैठते थे, और बादशाह इन द सेंस द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर अकबर। और ये बाकी जो बालकोनीज देख रहे हैं, वहाँ पर इनके जो नवरत्न थे वो बैठते थे। एंड दिस वाज बेसिकली अकबर्स पार्लियामेंट हाउस। अकबर यहाँ, चलिए, दिस ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इस तालाब का नाम क्या पता आपने? अनूप तालाब। अनूप तालाब। तो ये सबसे बड़ी बात है, तालाब से भी बड़ी बात है जो आप जहाँ फ्लावर टॉप्स देख रहे हैं ना, जो बैठने की जगह है, वहाँ तानसेन बैठते थे और गाते थे। और वो अपना जब मेघ मल्हार यहाँ पर गाते थे ना राग, तो हम लोग सबको ही जानते हैं, जो बारिश होने लगती थी, बारिश होती थी तो यहाँ पर पानी आ जाता था। तो और उसकी जो साउंड की रिफ्लेक्शन, जो आवाज़, जो वाइब्रेशन जो होती है, उसकी जो इको होती है, वो अकबर उस जगह में बैठ के सुना करते थे, एकदम टॉप में। और मैंने आज हम लोग इतनी फॉर्चुनेट है कि हम लोग यहाँ चल के आए हैं और ख़ुद ये देख पा रहे हैं सामने से, जो तानसेन यहाँ बैठते थे, यहाँ गाते थे और बादशाह वहाँ से सुनते थे। और ऐसी एक माहौल यहाँ क्रिएट होती थी। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है, सारी चीज़ रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। कॉन्सर्ट हमको कह सकते हैं, यहाँ कॉन्सर्ट हुआ करता था एकदम। यहाँ नाच भी होते थे और गाना भी होता था। दिस इज़ द म्यूजिकल एरिया।
आने के लिए आया। दिस इज द किचन वेज जोधा भाई वेज किचन। और ये जो आप झुमका जो बोलते हैं ना, ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं मरियम पैलेस, ये पूरा वो अपना काम जो करते थे उन लोग के लिए उसी स्टाइल से बनाया गया है। तो दिस इज सेट टू बी द वेज किचन एट अकबर्स पैलेस फॉर जोधाबाई। तो जोधाबाई के लिए जो भी बना है वो कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा राजस्थानी कॉन्सेप्ट पे है। हम लोग जहाँ खड़े हैं जोधाबाई का महल अकबर ने हिंदू आर्किटेक्चर और राजस्थानी आर्किटेक्चर में डिज़ाइन किया है। अभी हम लोग जिस गेट से आए थे उस गेट को उसी गेट से हम लोगों को एग्जिट भी करना है, क्योंकि हवेली का एरिया काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आने जाने के एक ही रास्ता लगाया जाता है। आप लोग देखेंगे ज़्यादा दीवार पर छोटे छोटे मंदिर की डिज़ाइन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। इसको कहते हैं तिरुपति बालाजी टेम्पल का डिज़ाइन, जहाँ अकबर ने छोटी छोटी देवताओं की मूर्तियाँ लगाई और कुछ मंदिर के अंदर दिए लगाए जिससे रोशनी आती थी। आप लोग देखेंगे ज़्यादा राइट साइड में, ये राइट साइड में अकबर ने जोधाबाई के लिए समर बेडरूम बनाया। राइट साइड ये राइट साइड में अकबर ने समर बेडरूम बनाया, जहाँ अकबर ने बहुत सारी जाफरी और स्क्रीन लगाई है जिनसे ठंडी हवा का फ्लो आता था। इसी के सामने अकबर ने जोधाबाई के लिए बनाया विंटर बेडरूम। ये विंटर बेडरूम हुआ करता जहाँ हवा आने के लिए कोई। देन दिस इज 5-story बिल्डिंग। चांद भाई built on how many pillars? 176 पिलर्स फॉर बिल्डिंग। 176 पिलर्स। और ये जो है इसमें ये गर्मी के समय हवा खाने के लिए, या रानी उनकी 3 रानी थी, जस्ट लाइक कॉल्ड द एयर पैलेस। हाँ, हवा महल जैसे होता है। तो जोधाबाई बोलिए या उनके और भी जो 2 बेगम थी, तो सब अपने अपने ईद का चांद देखने आते थे, तो कोई पूजा करने आती थी। तो ये बना हुआ इसलिए ये जो पोर्शन है यहाँ की ये पोर्शन जो है, चांद भाई ने बताया कि ये ऊपर में लाइब्रेरी था और नीचे स्कूल था। And we all class 9 students ICSC, we have all studied about Akbar in our final exams, and I hope some of you remember some of those things, because basically we study history one night before the exam. So leave that topic right now. This thing is the parliament of Emperor Akbar. This inside this thing, the Dini line. Inside this building, this is the parliament. What the speciality of this building? 2 things. There are 2 things. In this building, Akbar had his meetings with the Navratnas or the 9 jewels, including Babur, our intelligent man. And also in this only, Akbar created the Dini Ilahi, which was a symbol of universal brotherhood. And these are the gardens of Mughal. Gardens of the Mughal. And a special feature of these Mughal gardens we have seen in Red Fort also, Delhi, also in Taj Mahal, and right now here also. There is a 4 pairs, Charbagh, 4 pairs of gardens. They have done it like that. These were created by Babur. So, and now if I turn the video towards ये जो फ्लोर जो देख रहे हैं आप, ये जो बने हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पर एक तरह की वो लूडो और चेस की तरह खेलते थे। बादशाह खुद बैठते थे यहाँ पर इस पे, और उनके इसको 25सी कहते हैं ना, 25सी इस खेल को। इस 25सी खेल में जो है, जैसे नंबर्स या कोई सिम्बॉल्स होता है ना, तो यहाँ पर बादशाह का यहाँ का खेल का नियम था कि हर चौक स्क्वायर में उनकी जो दासियाँ होती थी, उनको डिफरेंट कलर्स ऑफ ड्रेस एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ साज में वो उनको खड़ा कर दिया जाता था। बादशाह फेंकते थे डाइस को, और फिर वो उसी हिसाब से जो घर चेंज करना होता है वो डांस करते हुए उसको चेंज करती थी। तो एक क्या बोले, बादशाही खेल है ये, ठीक है। तो चलिए, अभी ये जो देख रहे हैं ये नहीं, दूसरा वो लोग अच्छे ड्रेस में रहते थे।
बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी। और ये पूरा कोर्टयार्ड, वो मस्जिद जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी, वो चिश्ती सलीमुद्दीन चिश्ती उनका दरगाह। और ये पूरा एरिया जो है ये स्पेसिफिकली बना हुआ है फतेहपुर सिकरी का। और ये है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का मेन एंट्रेंस उसके उल्टे तरफ है, उधर की भी मैंने पिक लिया है, दिखाऊंगा। सलीमुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पे हम लोग आए, चादर चढ़ाए और मन्नत मांगे उनके। और दिस हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग अकबर्स लाइफ ऑल्सो। अकबर ने इन्हीं के शरण में आके अपना औलाद सलीम को पाया, जो उसके 3 रानी रहने के बावजूद भी वो नहीं उनको मिल रहा था। आगरा से वापसी यात्रा शुरू। राइट नाउ स्टैंडिंग जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और सामने ट्राई कलर लहराती हुई हवा में और एक लंबी सी जेसीबी से लदी हुई ट्रेन। यूपी में आप समझ रहे हैं ना जेसीबी का? हाँ, एकदम सही समझे। डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रॉम आगरा कैंट एंड वी आर अबाउट टू लीव आगरा कैंट फॉर न्यू दिल्ली बाय The fastest train of India, Gatiman Express. So Gatiman Express with Jabardast honking is entering platform number 2 of Agra Cantonment with VAP 5 engine of Ghaziabad से और अपना कमाल दिखाते हुए आई है अभी तक Gatiman Express. So this is considered to be the fastest of all और अपनी रिजर्वेशन है C5 में and I hope that we are in the correct place. ये C7 बेसिकली इसकी नाम हो गई है वीरंगना लक्ष्मीबाई गतिमान एक्सप्रेस। वीरंगना लक्ष्मीबाई गतिमान एक्सप्रेस अभी इस ट्रेन की नई नाम हो चुकी है, लेकिन स्पीड नाम कुछ भी हो, काम एक ही है, 160 km/h। आयुष, राइट नाउ इन द C5 कोच ऑफ गतिमान एक्सप्रेस। अपनी सीट है 45-46। सो दीज आर द 2 सीट्स। एक विंडो है और एक इसके बगल वाली। एंड दिस कोच वाज टोटली वैकेंट टिल आगरा और अभी जो है इस स्नैक्स सर्व एट गतिमान एक्सप्रेस। चिकन कॉफी रोल और नॉन वेज, भेल मैजिक, 1 string menu, and for the veg it has been given same भेल मैजिक। I don't know what's पूरी पाव टाइप है और एक मैंगो ड्रिंक and of course a 500 ml water. It's 159. It was almost touching 160. 159 right now. To see the date, the time. It's 158, 159, 160, 162, 160. Oh my god. स्लीपर होले पुडो वाले 160, 160. So Gatiman has kept its name. Reached Hazrat Nizamuddin station at around 8 o'clock in the night from Agra by this train Gatiman Express. It was raining heavily after Mathura itself और इधर भी काफ़ी बारिश हो चुकी है। जस्ट हम लोग स्टेशन में उतरे हैं और किसी तरह जा रहे हैं ओला या कुछ पकड़ने के लिए। चलिए, टिल देन बाय।
After getting down from Nizamuddin station, we had to wait for almost 1 hour to get a cab. That also after taking so much trouble. It's really raining quite a lot in New Delhi, and ultimately one good person decided to help us out, and he decided to accept our booking, and he is taking us to our my brother's place at Dwarka. So it's raining, and it's raining quite it's अच्छी बारिश हो रही है. तो अभी ये दिल्ली की रोड की हाल है. पूरा गाड़ी मतलब मिलना बहुत मुश्किल, जो होता है हर जगह. तो फ़िलहाल मिल चुकी है कैब, और भाई साहब हम लोग को लेके जा रहे हैं. अब कितने देर में पहुंचेंगे ये तो ईश्वर जानते हैं. चलिए.